नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और साहसिक फैसला किया है जिससे कि आपकी भी सिक्योरिटी बनी रहे और नेशनल सेफ्टी को भी कोई खतरा ना हो। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है। आपने जब भी कोई नया मोबाइल फ़ोन लिया है तो उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड कुछ एप्लीकेशंस आती हैं। वो एप्लीकेशन आखिर आप लोगों को ज़रूरत नहीं होती। आप लोग क्या करते हो, जो भी एप्लीकेशन आपको चाहिए होती है आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करते हो और उसको यूज़ कर लेते हो। तो भारत सरकार यही फैसला करने जा रही है कि जो भी वेंडर होगा, जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा मोबाइल का, वो अपने मोबाइल के अंदर अगर कोई भी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस देता है तो उसको उसका साथ उसके अनइंस्टॉल करने का फीचर भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इंडियन लॉ की बात हम करते हैं कि आज अब तक इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप जो मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होती हैं उस पर किसी कंपनी पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए। यह केवल अभी यूरोप के अंदर ही है कि उन वहाँ पर जो भी मोबाइल कंपनी मोबाइल बेचेगी उसके अंदर अगर कोई प्री इंस्टॉल्ड ऐप है तो वहाँ पर वो अनइंस्टॉल का ऑप्शन यूज़र्स को देती है। अगर यूज़र उसको उन एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं करना चाहता तो वो उनको रिमूव कर सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर अभी ऐसा कोई भी फीचर या कोई भी ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो दोस्तों, इन प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस को हम ब्लोटवेयर ऐप्स भी बोलते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट एक नया रूल लाना चाह रही है जिसके अंदर कोई भी एप्लीकेशंस मोबाइल के अंदर जो प्रीलोडेड आती है या कोई भी नई एप्लीकेशंस का अपडेट आएगा या ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट आएगा तो उसका जो अप्रूवल है वो सबसे पहले BIU से लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम बात करेंगे इंडियन मोबाइल मार्केट की। आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट। अगर हम आंकड़ों में इसकी बात करें तो इंडिया के अंदर लगभग 1.10 बिलियन सेलुलर फ़ोन कनेक्शंस हैं जो कि पूरी पॉपुलेशन का अराउंड 77% है। इंडिया इज़ ए फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन मार्केट जो कि डोमिनेटेड है चाइनीज़ प्लेयर से, जिसके अंदर उनका जो स्टॉक है अराउंड 47% है। इसके अलावा आपका जो साउथ कोरिया का 20% है, एप्पल का 3% है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी मार्केट के अंदर अब आप समझ गए होंगे कि जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप आती हैं उसके थ्रू आपका कोई भी डाटा भी लीक हो सकता है। आपकी जो मोबाइल के अंदर पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं या वीडियोस जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो सारे के सारे लीक हो सकते हैं। या फिर अब मैं कहूँ तो वो जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप है अगर वो हैक हो जाती हैं तो आपका जो डाटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और गलत जगह पे वो यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, प्री इंस्टॉल्ड ऐप क्या होती हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती हैं जब आप मोबाइल को अनबॉक्स करते हो और उसको ऑन करते हो तो जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल्स उसके अंदर डालते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल के अंदर कुछ एप्लीकेशंस आती हैं। जैसे कि आपका कैमरा आता है, प्ले स्टोर आता है, मैसेजेस आते हैं, कॉल आती है। दीज आर द सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस जो कि मोबाइल चलाने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप कई बार देखोगे तो आपका जैसे ट्रू कॉलर उसके अंदर आता है, फेसबुक आता है, तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आती हैं। तो सबसे पहला जो काम है आपको वो ये समझना है कि ये एप्लीकेशन जो वेंडर है वो क्यों डालता है। एक्चुअली क्या है, जो ये वेंडर्स हैं ये डील करते हैं इन एप्लीकेशंस की कंपनी से कि हम आपके अपने मोबाइल में आपके एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल डालेंगे और उसके बदले में वो इनसे अच्छा खासा अमाउंट लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें कंपनी का ये बेनिफिट है कि जितने मोबाइल्स के अंदर उसकी एप्लीकेशन होगी उतने यूज़र्स उसको एक्सेस करेंगे, उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और उनके जो मोबाइल के यूज़र्स हैं वो बढ़ जाएंगे। और मोबाइल वेंडर को ये बेनिफिट हो गया कि उसको इसके एवज में कुछ पैसे मिल गए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड आती है वो एप्लीकेशन सिक्योर कम होती है, क्योंकि वो एंड्रॉयड का ना तो प्ले प्रोटेक्ट से
स्कैन होती, ना हमारे कोई भी इसके अंदर एंटीवायरस होता उससे स्कैन होती है। तो वो एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर होती हैं, जो कि हमारे डाटा को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं। तो मोबाइल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसमें इसलिए डालते हैं ताकि उन ऐप्स की भी जो पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाए और आपके मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को उनके एड्स करने के एवज में कुछ पैसा मिल जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप क्यों लिया है? क्योंकि देखो, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाहती हैं कि जो फ़ोन मेकर्स हैं वो एप्लीकेशंस को रिमूव करने का भी एक ऑप्शन दें। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप भी यूज़ करते हैं ना मोबाइल, तो आप चेक कीजिए कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसको अनइंस्टॉल करने तक का भी ऑप्शन करंटली मार्केट में अवेलेबल नहीं है या आपके फ़ोन में भी अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो इंडिया गवर्नमेंट इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहती है, तो कि आप अपनी हर एप्लीकेशन के अंदर अनइंस्टॉल का ऑप्शन देंगे। दूसरा चीज़ कि इंडियन गवर्नमेंट इनके ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगाना चाह रही है, जिसके थ्रू इनकी जो भी एप्लीकेशन होगी या ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो अपडेट होंगे वो पहले गवर्नमेंट की एजेंसी स्क्रीन करेगी, ताकि वो चेक करेगी कि क्या इससे हमारा डाटा जो है वो इंडिया से बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट आपको वरीड है कि हमारा जो डाटा है या जो एप्लीकेशंस हैं उनके थ्रू हमारा जो पोटेंशियल डाटा अब्यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आपने देखा होगा अभी रिसेंटली 4-5 साल से, हाँ, इंडिया के अंदर चाइनाज़ का, पाकिस्तान का, इनका कुछ इंटरफेरेंस LOC और LAC के ऊपर रहता है, जिसके अवज में इंडियन गवर्नमेंट ने 1 या 2 साल पहले भी कुछ 300 के करीब एप्लीकेशंस हैं उनको बैन किया है। उसमें से मेजर जो एप्लीकेशंस हैं वो चाइना की थी। तो ये जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट को ये शक है कि इन प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस के थ्रू भी हमारा जो डाटा है वो चाइना या किसी दूसरी कंट्री को दिया जा रहा है। तो दोस्तों, एक बात ये आती है दिमाग में कि नेशनल सिक्योरिटी को इससे क्या खतरा है। तो दोस्तों, जब भी आपका डाटा, जो भी आप कॉल कर रहे हो, जो भी मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप पे जो मैसेज कर रहे हो, अगर वो सारा का सारा डाटा किसी दूसरी कंट्री के अंदर जा रहा है, तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक इस देश के इंटरनल में क्या मैटर चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम चल रहा है या कोई और मैटर चल रहा है। तो उससे क्या हो सकता है कि वो कंट्रीज़ आपको उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी पोस्ट भेजेंगी या फिर आपको कुछ ऐसे मैसेजेस कर देंगे जिससे कि इंटरनल जो माहौल है देश का वो ख़राब हो सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट इसलिए इन सब चीज़ों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। तो दोस्तों, इंडिया की सभी भी जो बेस्ट कंपनीज़ हैं, सभी कंपनीज़ जैसे कि Xiaomi, सैमसंग, एप्पल, Vivo, इन सब के साथ इंडिया की जो मिनिस्टर्स हैं उनकी एक क्लोज डोर मीटिंग हो चुकी है और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये सारी की सारी एप्लीकेशंस विद इन 21 वीक्स के अंदर सारी की सारी जो कंपनीज़ हैं वो अपने फ़ोन के अंदर ये फीचर्स लेके आएंगी। और जब ये डिसाइड हो जाएगा और ये रूल बन जाएगा, तो जितनी भी नई एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी आपकी स्क्रीनिंग होके और जो भी अपडेट्स हैं वो स्क्रीनिंग होके ही आपके मोबाइल तक आएंगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो कंपनी है, जैसे कि आपने देखा होगा जो भी मोबाइल का चार्जर है वो भी BIU से ही पास होके आता है। तो आगे से जो भी एप्लीकेशंस आएंगी, जो आपके फ़ोन के अंदर एप्लीकेशंस आएंगी या फिर फ़ोन के अंदर जो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट आएगा, वो सारा का सारा BIU से पास होके ही आप तक पहुंचेगा। अगर BIU को कोई शक होता है तो वहाँ पे वो उसको रिजेक्ट कर सकता है और उस फीचर्स को लोगों तक आने के लिए मना कर सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए लगभग 21 वीक्स का टाइम दिया है स्मार्टफोन कंपनीज़ को, ठीक है। और जैसे ही ये रूल बन जाता है और इसके बाद 1 साल मिलेगा उन कंपनीज़ को सारे के सारे जितने भी पुराने फ़ोन्स हैं नेक्स्ट अपडेट्स के अंदर, उन सब के अंदर वो इंस्टॉलेशन का, अनइंस्टॉल का फीचर्स ऐड करने के लिए। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।